कैदियों की रूह कपा देने वाली ये जेल सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि समंदर के बीच थी एक दानव जो हर रोज खौफ बनकर बरसती थी कैदियों पर। यहाँ से कई कैदियों ने भागने की कोशिश की, पर हर कोई असफल रहा। अगर कोई भागने में कामयाब हुआ तो समंदर के बीच शार्क का शिकार हो गया। सारी सच्चाई जानने के बाद भी एक कैदी भागने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लंबी प्लानिंग के बाद उसे एहसास हुआ कि इस मिशन के लिए कुछ और कैदियों की मदद चाहिए। एक एक करके 3 ऐसे कैदी मिले जो थे भरोसेमंद, आसान बनाएंगे जेल से भागने की योजना को। ये कहानी है साल 1916 के एक कैदी लेव रास की, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक जेल डेविल आइलैंड में भेज दिया गया था। ये कहानी है अत्याचार, दोस्ती और एक ऐसे बगावत की जो जेल की दीवारों से भी आगे निकल गई। फ्रेंच गुयाना के समुद्री तट से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है एक टापू जिसे कहा जाता है डेविल आइलैंड। इस टापू के तीनों तरफ पानी ही पानी था और चौथे तरफ थी एक गहरी खाई। यह जेल इतनी खतरनाक थी कि इस जेल में दाखिल होते ही इंसान की रूह कांप जाती थी। यहाँ एक ही कानून था, अत्याचार ही अनुशासन है। हर सुबह कैदियों की चीखें ही जेल का अलार्म होती थी। गार्ड्स कैदियों को केवल अपने इस्तेमाल की वस्तु समझते थे। छोटे से छोटे गलती पर कैदियों को बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता। यहीं पर एक कैदी लेवरास को लाया जाता है। लेवरास एक मजबूत शरीर और तेज दिमाग वाला इंसान था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इरादा था, इस जेल से भागना। पहले उसे मौत की सजा मिली, पर वह किसी भी कीमत पर इस सजा से बचना चाहता है। जल्द ही गार्ड आने वाले थे उसे ले जाने के लिए। उसके मन में एक विचार आया। बगल के सेल में बंद साथी से कहने लगा, तुम हमारी मदद कर सकते हो जैसा मैंने चाहा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं आज जीवित बच जाऊंगा। प्लान था किसी एक गार्ड को मारना। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से उस पर मुकदमा दायर होगा। ऐसे में उसे समय मिल जाएगा भागने का। गार्ड जैसे ही सेल के करीब पहुंचे वह कहने लगा, आओ अंदर आओ, आज तुम में से एक कोई मरेगा। यहाँ अगर गार्ड को मारने में कामयाब हुआ तो उसका साथी ये गवाही देगा कि उसने ही मारा है। इस तरह सजा और भी बढ़ जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गार्ड धर दबोचे ले गए वहाँ से। सर कलम करने की तैयारी शुरू हुई। ऐसा कुछ हो पाता कि वार्डन आ पहुंचा। फ्रांस से उसके पास आया था एक लेटर पढ़कर सुनाने लगा। ऑर्डर के अकॉर्डिंग आखिरी वक्त पर उसकी सजा को बदल दिया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। लेब्रास ये बात अच्छे से जानता था कि इस जेल से वह कभी भी अकेले नहीं भाग सकता। उसे किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। काफी लंबे समय से वह किसी अपने जैसे इंसान के तलाश में था जिसे उसकी तरह अपनी आजादी से प्यार हो। इस जेल के अंदर एक और साहसी कैदी था जिसका नाम था लेब्लॉन। वह था सभी कैदियों का नेता। लेब्रास उसे भी अपने प्लान के बारे में बताया और उसे अपने टीम में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन वह यह कहकर मना कर देता है कि वह अपने साथियों को धोखा नहीं देना चाहता और उन लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। भले ही जेल ब्रेक के लिए साथी नहीं मिल रहा, मगर वह खोज बंद नहीं किया। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। कुछ समय बाद लेब्रोस की तलाश पूरी हो जाती है। जेल के अंदर 2 अलग तरह के कैदियों से मुलाकात हुई, जिनमें से एक था डार्वट और दूसरा जोजो। डार्वट एक शांत सहानुभूति से भरा हुआ इंसान था जिसे हिंसा से नफरत थी। वहीं जोजो, जिसे लोग फैंसी बॉय कहते थे, समाज की नजर में अलग था, लेकिन उसका जज्बा सबसे ऊंचा था। वह हमेशा ही अपने ऊपर जेल में हो रहे अत्याचार के लिए कहता था कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अलग हूँ और वह मुझे तोड़ नहीं सकते। उसकी ऐसी बातें सुन साथी कैदी जोजो को बुरा भला कहते हैं। हर कोई हाथ साफ करता था, कोई पीछे नहीं हटता। लेकिन तभी लेब्रोस बीच में आता है और उन लोगों को ऐसा करने से रोकता है। इस तरह अब उसे 3 साथी मिल चुके थे जो जेल ब्रेक को आसान बनाएंगे। ये तीनों अलग थे, लेकिन इन तीनों का एक ही सपना था, आजादी। जेल के अंदर हर रोज अत्याचार होता, लोहों से जलाना, छोटे बक्सों में घंटों तक बंद रखना। इन बुरे परिस्थितियों में हर कैदी टूट जाता था, लेकिन लेब्रोस ने ठान लिया था कि मैं नहीं टूटूंगा। एक रात वह दोनों से कहा कि हम भागेंगे, हम जरूर भागेंगे। डावर्ट तो पहले घबराता है, पर जोजो के हौसलों से उसे हिम्मत मिलती है और वह दोनों का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह भागने की प्लानिंग जोरों से शुरू हुई। इन्हें यह ध्यान रखना था प्लान के बारे में किसी दूसरे कैदी को पता न चले। छोटी सी भी चूक जेल ब्रेक को असफल बना सकता था। हर कोई भागने के प्लान के बारे में डिस्कस करता। लोग तरह तरह के तरकीबों के बारे में बातें भी करते, पर ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखा जो इसे सफल बनाए। काफी सोचने के बाद तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसके बाद ये लोग एक नाव, लकड़ी
लकड़ी, कपड़े, पत्थर और वहां से भागने के लिए जरूरी सामान सब कुछ चोरी छिपे जमा करते हैं। जो चीजें प्रिजनर के बीच संभव थी उन्हें दिन को करते, जबकि जो छिपाना था ये तीनों रात के समय मिशन को पूरा करते हैं। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। एक रात कुछ दूसरे कैदी इन तीनों को ये सब कुछ करते हुए देख लेते हैं। वह जाकर सार्जेंट जमोरा को ये सब बता देता है। फिलहाल जैसे तैसे आज की रात खत्म हुई, सुबह हुआ। आज की सुबह थी इनके परीक्षा का असली टाइम। सार्जेंट जमोरा को इस बात का पता लगने के बाद वह तीनों के पास आया। डेविड और जोजो को खूब प्रताड़ित करता है। जब उसका इससे भी मन नहीं भरता तो वह लेब्रास को मारने लगता, लेकिन तीनों में से किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। जल्द ही वार्डन को समझ में आया कि ये लोग इतनी आसानी से सच नहीं बताएंगे। काफी सोचने के बाद उन्हें लालच दिया, अगर तुम लोग अपने बारे में बता दो तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बल्कि दिया जाएगा इनाम। लेकिन वे तीनों उसकी बातों में नहीं आते और साफ मना कर देते हैं। इस बात को सुनकर सार्जेंट को गुस्सा आता है और वह उन सबको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहता है। साथ ही यह भी कहता है कि जल्द ही वह सच पता लगा लेगा और फिर तुम सबको सजा देगा। सार्जेंट के वहां से जाने के बाद डावट और जोजो इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। वह लेब्रास से मेजर मार्तो के साथ समझौता करने के लिए कहते हैं, लेकिन लेब्रोस उन दोनों को समझाता है कि उनको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है, वह जल्द ही सार्जेंट का इलाज ढूंढ लेगा। हम इस जेल से भागने में जरूर कामयाब होंगे। इन तीनों के लिए इस जेल से भागने के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी वहां की ऊंची दीवारों को पार करना। इसके लिए लेब्रोस उनको बताता है कि जब दीवारें ऊंची हो तो रास्ता नीचे होता है। आखिरकार वह रात आती है जब उनको अपना प्लान पूरा करना है। वे तीनों चुपचाप दीवार के नीचे से समंदर पार करने के लिए नाव पर चढ़ते हैं। वे अपने साथ लेवलॉन को भी लेकर आते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सबकी सांसें थम जाती हैं। एक गार्ड उन्हें भागते हुए देख लेता है, लेकिन वे चारों अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल जाते हैं। इस तरह ये जेल से निकलकर पहुंच चुके थे समंदर में, पर यहाँ समंदर भी उनका दुश्मन है। तेज लहरों के बीच नाव को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था। जैसे तैसे चारों बैलेंस बनाए हुए हैं। समंदर की ऊंची लहरें इनकी हिम्मत पर भारी पड़ रही थी, हर एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहे थे। अब तक इन्होंने जिसकी कल्पना नहीं की थी आखिरकार वही हुआ। तेज लहरों में इनकी नाव टूट गई समंदर के बीच। चारों नाव के अलग अलग टुकड़ों पर तैरने लगे। समस्याओं के बीच उलझ ही रहे थे कि दिल दहलाने वाली एक और घटना सामने आ पड़ी। अचानक शार्क हमला कर देता है, जिनमें से एक हो जाता है घायल। बाकी तीनों अपने जख्मी साथी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश किए, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था, वह मारा गया। बाकी बचे तीन लोग जैसे तैसे शार्क से बचकर किनारे की ओर बढ़े। जल्द ही समुद्री सफर खत्म हुआ। पहुंचे फ्रेंच गुयाना के समुद्री तट पर। कुछ ही कदम के बाद अब ये तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं। ये जंगल बहुत ही भयानक होता है। जंगल के बीचों बीच इनको एक कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी मिलती है। ये वे लोग थे जिन्हें समाज ने अलग कर दिया था, रह रहे थे जंगल में। इन लोगों से मिलकर पहली बार जोजो को लगता है कि जैसे उसको समझने वाले लोग मिले हैं। जोजो अपने दोस्तों से कहता है कि ये लोग मेरे जैसे हैं जिन्हें समाज ने छोड़ दिया है, लेकिन वे अब भी जिंदा हैं। उस कॉलोनी का मुखिया उनको वहां से निकालने का रास्ता दिखाता है। एक पल के लिए दो साथी उनके साथ जाने को रेडी नहीं थे, बट काफी सोचने के बाद इन्हें फील हुआ कि इनके साथ न जाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। कोई दूसरा ऑप्शन न होने से साथ जाना पड़ा। ये तीनों एक नाव की मदद से उस घनघोर जंगल के और अंदर चले जाते हैं। जैसे जैसे ये लोग जंगल के अंदर जाते हैं, ये जंगल और भी ज्यादा खूंखार होता जाता है। जंगल में रहने वाले जंगली जानवर यहाँ के वातावरण को और भी खूंखार बना देते थे। कुछ ही घंटों में ये जंगल के बीच बसे एक और कॉलोनी के पास पहुँचते हैं। सबसे पहले यहाँ अपनी पहचान छुपाई, क्योंकि अगर जरा सा भी डाउट हुआ कि ये जेल से भागे कैदी हैं तो इनका बचना असंभव हो जाएगा। जबरदस्ती वापस भेज दिया जाएगा आइलैंड पर। फिलहाल अभी के लिए तीनों अपनी पहचान छुपाकर रहने लगे। इसी तरह इनकी दिनचर्या चलने लगी। 1 से 2, 2 से 3 हफ्ते हो गए। समय के साथ इनका मन इस कॉलोनी में लगने लगा। एक दिन जोजो बाजार में ऐसे ही घूम रहा था कि अपनी आदत से मजबूर एक महिला के बैग से कुछ सामान चोरी कर लिया। ऐसा करते हुए महिला उसको देख लेती है और अपने साथी महिलाओं के साथ मिलकर जोजो की पिटाई कर देती है।
बाद में पुलिस आकर पकड़ ले जाती है जोजो को। इसके बाद लेब्रोन और लेब्रोस के बीच जोजो को छुड़ाने को लेकर बातचीत शुरू होती है। ये बातचीत जल्द ही बदल जाती है बहस में। लेब्रोन कहता है कि उन्हें इस कॉलोनी से कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन लेब्रोस कहता है कि उसका मन इस कॉलोनी में लगने लगा है, अब वह यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। दोनों इस बात पर उलझ ही रहे थे कि इस बीच एक और घटना घटती है। जोजो की मृत्यु हो जाती है जेल में। इन सब बातों से बेखबर दोनों अपने रास्ते अलग अलग कर लेते हैं। लेब्रोन एक दिन एक पब में पहुंचा। पब का मालिक उसे देखकर कहने लगा कि मुझे पता है तुम एक अपराधी हो, यहाँ से भागना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पहले तो वह समझ नहीं पाया कि वह उसकी मदद क्यों करना चाहता है। बातें करने पर पता चला वह इसकी मदद सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि वह भी जा सके उसके साथ। लेब्रोन इस बात के लिए राजी हो जाता है। यह आदमी उससे यह भी कहता है कि आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्निवल है जो हर साल होता है यहाँ, इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये उसी रात वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जेल वार्डन अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसने जंगल में अपने घुड़सवार दस्ते उतार दिए थे। जंगल में चारों तरफ गोलियां चलती है, ढूंढना जारी था। जल्द ही उसे पता चल गया कि उन्हें पकड़ने वाले आ गए। बचने की कोशिश में भागने लगे। उसे भागता देख मेजर मार्तो अपना आपा खो देता है और अपने घुड़सवार दोस्तों से कहता है, अगर वे बच गए तो ये मेरी हार होगी, लेकिन मैं हारता नहीं हूँ। जंगल में चारों तरफ सिर्फ गोलियों की ही बौछार हो रही थी। इसी बीच एक गोली लगी लेब्रास को। लेवलन उसे उठाता है, जैसे तैसे लेकर भागता है जंगल की ओर। भागते भागते ये महिलाओं की कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। उन महिलाओं ने भी उनकी मदद की भागने में। जल्दी से इन्हें छुपा देती है एक झोपड़ी में। जब पुलिस इनका पीछा करते हुए वहां पहुंचती है तो ये लोग पुलिस को वहां से भगा देती हैं। इस बीच लेब्रोन लेब्रोस की गोली निकाल देता है। इसके बाद कॉलोनी में वापस चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि मेजर मार्तो के आदमी हर जगह उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। उन लोगों से बचकर दोबारा से लेब्रोस के पास आता है और उसको भी अपने साथ ले जाने के लिए मना लेता है। इसी बीच वहां पर आ जाती है पुलिस। मौके का फायदा उठाकर ये लोग कार्निवाल की तरफ भाग जाते हैं। मेले के भीड़ में काफी समय तक तो छुपे रहे। अच्छा मौका था यहाँ से बचकर निकलने का, पर बुरी किस्मत पुलिस लेब्रोस को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन लेब्रोस अपनी सूझबूझ से पुलिस तथा मेजर मार्तो के आदमियों को धोखा दे देता है और वहाँ से सुरक्षित निकल जाता है। अब इनके आजादी के सामने कोई नहीं था। इस तरह दोनों अब अपने आजादी के लिए निकल चुके थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी चार लोगों की जो समाज में अलग थे लेकिन इरादों में सबसे ऊंचे। यह सिर्फ एक जेल ब्रेक की कहानी नहीं थी, यह एक बगावत थी, सिस्टम के खिलाफ, समाज के खिलाफ और खुद के कमजोरी के खिलाफ। आपको इस कहानी में कौन सा सीन सबसे हैरान कर गया, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।